नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस बात की गारंटी लेता हूँ कि परीक्षा में फेल पास पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आज के बाद आपका फंसेगा ही नहीं। इस बात की पूरी गारंटी है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, 100 में 100% आपको इसका ट्रिक भी समझ में आएगा। और ये सवाल में तो कुछ है ही नहीं, ये सवाल तो बच्चे बिना पेन और कॉपी के भी कर सकते हैं। बस इस वीडियो को आप आखिरी तक देखो, गारंटी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात और मैं बता रहा हूँ कि आज के बाद एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आएगा परीक्षा में फेल पास पर आधारित कि इतने % बच्चे पास हुए, फेल हुए तो कितने % बच्चे पास हुए, इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा ना, आपका कभी गलत होगा ही नहीं। बस थोड़ा वक्त दीजिए, कहीं मत जाइए, 2 या 3 मिनट दीजिए। कसम से आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद रहेगा। आप एग्ज़ाम देने जाओ या ना जाओ, लेकिन ये सवाल तो आपको आएगा ही आएगा। देखो, मैं पहले इस सवाल का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन बताने के बाद इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इन दोनों सवालों के अलावा यदि कोई और सवाल एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको कैसे चालाकी के साथ एकदम सही परफेक्ट तरीके से करोगे। इस बात की पूरी मैं जिम्मेदारी लेता हूं और आप यकीन करोगे कि आपको आएगा ही आएगा। देखो बेटा, पूछा क्या है इसमें, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बेटा एक बात का ध्यान देना, क्या कि लास्ट में ज़रा पढ़ो, पूछा है कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। क्या पूछा है? उत्तीर्ण मतलब पास पूछा है। पास कितने % पास हुए। तो तुम्हें याद रखना है कि जब उत्तीर्ण पूछेगा तो तुमको इसमें से अनुत्तीर्ण घटाना है। मतलब जो पूछे वो नहीं घटाना है, जो पूछेगा उसका उल्टा वाला घटा देना है। मेरी बात को समझो। अगर तुम समझ गए तो गारंटी है, मेरी गारंटी है, कभी ख़त्म नहीं होगी गारंटी, लाइफ टाइम रहेगी। देखो, पूछा कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का जब हम प्रतिशत ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखो, तो 100 में से हम घटाएंगे। अब 100 में से, हमेशा 100 में से घटाएंगे क्या? सोचो, अगर तुम इस बात को समझ गए तो हमेशा सवाल सही होगा तुम्हारा। उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालते समय 100 में से घटेगा इसका उल्टा क्या? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण कहीं दिया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी और अंग्रेजी में 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण तो दिया ही नहीं है। तो अनुत्तीर्ण के लिए जरा दिमाग लगाओ, क्या बोला है कि 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए। टोटल कुल इतने हैं 100 हैं, तो जब 100 में से 60 है गणित में पास हुए तो इसका मतलब फेल कितना हुए? फेल हुए कितना? 40। अरे भाई 100 टोटल है, 100 में से बोला कि भाई 60 पास हैं गणित में, तो इसका मतलब 40 फेल है। तो हमें क्या निकालना है? अनुत्तीर्ण। तो हम इसका 100 में से इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 40। चलो फिर, अब 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और हमें अनुत्तीर्ण का पता लगाना है। तो 100 में से 70 पास हैं, इसका मतलब 30 गो क्या है? फेल है। तो 30 गो और घटाओ। अब प्लस जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? दोनों का अनुत्तीर्ण जोड़ोगे और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हैं। तो जब 50% दोनों में उत्तीर्ण है तो इसका मतलब हुआ बाकी 50 दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो वो हम 50 यहाँ जोड़ेंगे। दोनों विषय वाला जो रहेगा वो हम हमेशा जोड़ेंगे और जो एक एक विषय का रहेगा उसको हम हमेशा घटाएंगे। नहीं समझ में आ रहा ना? अब ये लास्ट वाला समझ लो, उसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, उसको समझने के बाद कभी ये कहोगे ही नहीं कि तुमको समझ में आया नहीं। इस बात की गारंटी है। बस थोड़ा वक्त दो यार, बैंक, रेलवे, एसएससी किसी भी एग्जाम में जाओगे ये सब क्वेश्चन आएंगे, हर जगह मजा आएगा तुम्हें करने में। देखो, तो 100 में से 40 घट जाएगा, कितना आएगा? 60 आएगा। 60 में से 30 घट जाएगा, कितना आएगा? 30 आएगा। अब 30 में 50 जुड़ जाएगा तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो 80% वाला पहला विकल्प सही है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो चीज़ निकालना है, उत्तीर्ण निकालना है, तो 100 में से हम अनुत्तीर्ण घटाएंगे और जोड़ेंगे दोनों विषय वाला अनुत्तीर्ण। मतलब अनुत्तीर्ण ही घटता रहेगा, जुड़ता रहेगा 100 में से। वही काम हम नीचे करने वाले हैं। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%,
दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ भी उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर 100 में से हमारा क्या घटेगा, हम क्या निकाल रहे हैं, उत्तीर्ण। तो 100 में से घटेगा अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब क्या, फेल वाला। तो ये तो जो डेटा है 40%, 25%, 20%, ये क्या अनुत्तीर्ण वाला है। हमें यहाँ पर निकालना ही नहीं अनुत्तीर्ण, ये तो अनुत्तीर्ण निकाल के दिया इसने तो हमारा काम और आसान कर दिया है। देखो अब सीधे 40 घटा दो। क्यों सीधे 40 घटेगा, क्योंकि ये अनुत्तीर्ण का माप है ना बेटा। अगर यहाँ उत्तीर्ण दिया रहता तो हम 100 में से 40 घटाते 60 आता तो 60 यहाँ लिखते, इसका 75 आता 75 लिखते, इसका 80 आता तो 80 लिखते। लेकिन क्या है, संजोग से अनुत्तीर्ण दे दिया है और हमको अनुत्तीर्ण चाहिए भी। तो 40 घट जाए, 25 घट जाए और क्या जुट जाए, 20 जुट जाए। ठीक है, तो भाई घटा लो। 100 में 40 जाएगा 60, 60 में से 25 जाएगा कितना होगा 35, 35 20 कितना हो जाएगा 55। 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ये रहा आपका आंसर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझ लीजिए, कभी जीवन में इस तरह का सवाल गलत होगा ही नहीं। बाबू अब समझते हैं इस बात को। अगर आपसे कोई कहे कि भाई साहब 30% विद्यार्थी फेल हैं, तो आपको इसका उल्टा सोचना चाहिए तुरंत कि इसका मतलब 70% विद्यार्थी पास हैं। ऐसे सोचना इस तरह के सवाल में। इस सवाल को करने से पहले दिमाग की थिंकिंग कैपेबिलिटी ऐसे ही हो जानी चाहिए कि तू बता रहा पास तो हम सोच रहे फेल। जैसे मान लो एक आदमी कहा अरे यार क्लास 10th में 40% बच्चे पास हैं, तो तुम तुरंत सोच रहे इसका मतलब 60% बच्चे फेल हैं। ऐसा दिमाग लगाना है, ठीक। तो ऐसा ही दिमाग हमने यहाँ भी लगाया। देखो बोला 60% विद्यार्थी गणित में पास हैं, तो हमने सोच लिया इसका मतलब 40% फेल है। देखो यहाँ लिखा 40, ठीक है। फिर बोला 70% अंग्रेजी में पास है, तो हमने सोच लिया 30% फेल है। देखो यहाँ मैंने लिखा 30, ठीक है। और बोला कि 50% दोनों में पास है, तो हमने सोच लिया इसका मतलब 50% दोनों में फेल है। हम बार बार इसका उल्टा ही सोचेंगे। तो देखो 50% फेल है, दोनों वाला सब्जेक्ट जो होता है वो जोड़ते हैं। बस 100 में से घटाया इसको जोड़ दिया, आंसर आ गया, ठीक। तो यही काम करना होता है मेरे बच्चों, यही काम करना होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी परीक्षा में 30% लड़कियां पास हैं, तो आप क्या सोचोगे, 70% लड़कियां फेल है, ये नहीं सोचोगे। फिर बोले 60% लड़के पास हैं, तो ये सोचना है इसका मतलब 40% लड़के फेल है। ऐसे थिंकिंग करना है बेटा, ऐसे थिंकिंग करना है। हाँ, अगर पास पूछे तो 100 में से घटाएंगे फेल वाला डाटा। अगर फेल की प्रतिशत पूछे, फेल का परसेंटेज पूछे, तो आप पास वाला घटाएंगे। समझ गए मेरी बात को। अगर नहीं समझे हो ना तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं तुमसे सॉरी बोल दूंगा, माफ़ी मांग लूँगा, फिर से इस वीडियो को बनाऊंगा, फिर से इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इसको समझाने में कोई कसर छोड़ा ही नहीं। जब कोई कसर नहीं छोड़ा हूँ तो आपके ऊपर इसका असर ज़रूर हुआ होगा। अगर असर हो गया है, आपको समझ में आ गया है, तो कमेंट में लिखिएगा, मुझे खुशी होगी आपका कमेंट पढ़ के, और मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाऊँगा तो कांग्रेचुलेसन का मैसेज ज़रूर भेजूँगा। धन्यवाद।